हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 साइंस पेडागोजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीटेट पेपर 2 में साइंस 30 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 15 मार्क्स की आपकी साइंस की पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, तो उसी की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे एकदम टू द पॉइंट, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, और पूरा एक एक टॉपिक समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसका डिटेल सिलेबस हम लोग जान लेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और कहाँ कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है इसमें आपका चैप्टर 1, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। तो इसमें विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, विज्ञान क्या होता है और उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट है, साइंस क्या है, नेचर ऑफ साइंस क्या है। ठीक, तो ये पहला लेसन हो गया। सेकेंड है आपका साइंस करिकुलम, यानी कि विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक, इसमें एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है 2005 का, उससे पहले कितने सारे एनसीएफ बन चुके हैं। और प्राइमरी लेवल पे साइंस का करिकुलम यानी विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। अपर प्राइमरी लेवल पे उच्च प्राथमिक स्तर पे विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट है आपका नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, लक्ष्य और उद्देश्य। तो विज्ञान पढ़ाने के क्या क्या लक्ष्य हैं, क्यों हमें विज्ञान बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उससे बच्चों में कौन कौन सी क्षमताएं डेवलप होती हैं। ठीक, प्राइमरी लेवल पे विज्ञान का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। अपर प्राइमरी लेवल पे उच्च प्राथमिक स्तर पे जो विज्ञान है उसका पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये सब हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पे एनसीएफ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। एनसीएफ के द्वारा जो साइंस का करिकुलम है, विज्ञान का पाठ्यक्रम है, वो प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, फिर आता है अप्रोच। तो साइंस में अप्रोच क्या होते हैं, यानी उपागम क्या होते हैं। ठीक, साइंस में कौन कौन से अप्रोच यूज़ किए जाते हैं, साइंस टीचिंग अप्रोच क्या क्या है। ठीक, प्रोसेस अप्रोच और भी प्रैक्टिकल अप्रोच जो भी है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी एकीकृत उपागम क्या होता है। तो ये सब हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका साइंस टीचिंग मेथड्स, यानी कि विज्ञान पढ़ाने के कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक, विज्ञान पढ़ाने की जो भी इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। तो टीचिंग मेथड्स एंड टाइप्स, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, यानी शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है। चाइल्ड सेंटर्ड विधि यानी छात्र केंद्रित विधि कौन सी होती है, कौन सा साइंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि, डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि क्या होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी कि खोज विधि और समस्या समाधान विधि, और व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ये सब साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विधियाँ होती हैं। तो ये क्या होती हैं, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, फिर है आपका असेसमेंट इन साइंस, यानी विज्ञान में मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधि विज्ञान में मूल्यांकन की होती है। ठीक, पढ़ाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का इवैल्यूएशन करना कि बच्चों ने कितना सीखा है। उसी के आधार पर हम लोग उन लोगों का टीचिंग में अधिगम कराते हैं, अपने टीचिंग में सुधार लाते हैं और अच्छे से उनको अधिगम कराते हैं। तो ये असेसमेंट इन साइंस यानी कि विज्ञान में मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं साइंस में इवैल्यूएशन असेसमेंट करने के लिए, उसकी प्रकृति क्या होती है, मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है। ठीक, साइंस में मूल्यांकन कौन कौन सा होता है, प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, रोल प्ले या नाटक के द्वारा कैसे बच्चे सीखते हैं, क्विज़ कराया जाता है आजकल साइंस में, तो वो क्या होता है, फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण, पोर्टफोलियो। ठीक, साइंस क्लब, एनेक्डोट्स, ये सब क्या होते हैं। ठीक, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो भी टॉपिक है साइंस पेडागोजी का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 के लिए, और भी अदर जो स्टेट
और टेट होते हैं उन सभी के लिए जिसमें साइंस पूछी जाती है, उसमें पेडागोजी 15 मार्क्स की आती है। अब तो 15 मार्क्स से ज़्यादा की भी पेडागोजी पूछी जाती है। और भी ये बीएड सेकेंड ईयर में जो लोग साइंस से टीचिंग करते हैं उसमें साइंस पेडागोजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यही सब आप लोगों को उसमें भी पढ़ना रहता है। तो डिटेल में हम लोग इसको अच्छे से एक एक करके समझते चलेंगे और एकदम टू द पॉइंट, इधर उधर नहीं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो कल से आप लोगों को डेली एक एक करके वीडियो मिलती जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल से हम लोग इस पेडागोजी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। सीटेट पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं, तो उससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।